हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में आपने मेरे 100+ सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, एंड मुझे खुशी है इस चीज़ की कि आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और गाइज ऐसा नहीं है कि आप बस वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, आप कुछ भी, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, ठीक है, कुछ भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ डाउट हो, या आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, ठीक है, तो बेझिझक भाई, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अपनी 100% कोशिश करूंगा कि आप सबकी वो परेशानी मैं दूर कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है, आप सबके लिए वीडियोस बनाना मेरा काम है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है कि एग्जिट किस तरीके से आप लगा सकते हैं खुद से। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि खुद से एग्जिट लगा सकते हैं, अपशर से एग्जिट लगा सकते हैं। तो उसी तरीके का ये वीडियो है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपशर से किस तरीके से एग्जिट लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने हम लेबर्स को, हम कामगारों को ये अधिकार दिया है कि हम खुद से एक्शन ले सकें। ठीक है, बट लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं होता कि वो लेबर लॉ पढ़ सकें, लोगों के पास में इतना दिमाग नहीं होता कि वो इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो इसीलिए ये लोग फ़ायदा उठाते हैं हम लोगों का। तो मैं यही नहीं चाहता कि जो भी अजनबी भाई हैं उन सबका फ़ायदा उठाया जाए, इसीलिए मैं लेबर लॉ के बारे में उन सबको बताता रहता हूँ, यानी आप सबको बताता रहता हूँ। ठीक है, तो भाई अपशर से एग्जिट लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स है ना, सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर वर्कर के नाम पे कोई कार या कोई लोन चल रहा है, सऊदी अरब में कोई लोन चल रहा है, तो वो सबसे पहले उसको, कार को या फिर कोई भी व्हीकल है उसके पास में, उसके नाम पे कोई व्हीकल है, वो सबसे पहले किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र करवा दे। अगर कोई लोन आपका पेंडिंग है तो वो लोन पहले क्लियर करवा ली। ठीक है, रिक्वेस्ट डालने से पहले, एग्जिट की रिक्वेस्ट डालने से पहले ये चीज़ें आप कर लें। ठीक है, एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपने अपने इकामे पे आपके किसी फैमिली मेम्बर को या आपकी फैमिली यहाँ पे बुलवाई है आपने, तो एग्जिट लगाने से पहले उन लोगों को सबसे पहले इंडिया भेज दें या पाकिस्तान भेज दें, अपने घर भेज दें। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया अपना। एंड जो थर्ड पॉइंट है एग्जिट लगाने के लिए, जो ज़रूरी पॉइंट है कि जो आपका इकामा है, ठीक है, इकामे में जो एक्सपायरी डेट है वो 34 डेज से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये आप 3 रूल फॉलो कर लेते हैं तो आप इजीली अपशर से एग्जिट लगा सकते हैं, खुद से एग्जिट लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों रूल को फॉलो करिएगा। ठीक है, तभी आप एग्जिट लगा पाएंगे, अदरवाइज आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट ही नहीं होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ आपको पूरा प्रोसेस कि किस तरीके, पूरा तो नहीं बोल सकता, पूरा प्रोसेस अगर मैं करके दिखाऊंगा तो भाई मेरे गरीब का क्या होगा, मैं तो घर जाऊंगा ना। ठीक है, तो आधा अधूरा थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो भाई लोग लेके आ गए हूँ मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ठीक है, ब्राउज़र ओपन करने के बाद में वहाँ पे upshur.s से टाइप करके सर्च कर लीजिए। ठीक है, जिससे अपशर की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडिविजुअल सिलेक्ट करने के बाद में आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर ये अरेबिक में है तो इसको इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर लीजिए। ऊपर इंग्लिश का लोगो है, उस पर क्लिक करके कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पे आप अपना अपशर का यूज़र आईडी डाल देंगे। ठीक है, यूज़र आईडी डालने के बाद में एक OTP जाएगा आपके नंबर पे, वो OTP आप यहाँ पे फिल कर लो। ठीक है, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड लॉगिन पे टच कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है। ठीक है, ठीक है, होम स्क्रीन पे आने के बाद में आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएंगे। आपको माई सर्विस को सिलेक्ट करना है। ठीक है,
माई सर्विस को सिलेक्ट करने के बाद में पासपोर्ट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में वीज़ा रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, वीज़ा रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा डाउन आएंगे, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जो कुछ भी है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप सबके लिए। ठीक है, तो इसके बाद में पढ़ने के बाद में थोड़ा डाउन आएंगे आप। डाउन आने के बाद में यहाँ पे क्रिएट फॉर ए रिक्वेस्ट, वीज़ा रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको फाइनल एग्जिट वीज़ा चाहिए तो फाइनल एग्जिट पे आप क्लिक करके ये जो कॉलम दिख रहा है इसको टिक कर देंगे अपन। ठीक है, और टर्म एंड कंडीशन जो भी आपको ये बताना चाह रहा है वो अच्छे से आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एग्जिट नहीं जाना, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो भाई लोग, मैं कंफर्म से आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर मैं कंफर्म से आगे बढ़ा तो मैं इंडिया बढ़ जाऊंगा, समझ रहे हो, मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप सबको बता रहा हूँ कि जो भाई भी एग्जिट जाना चाहता है, खुद से एग्जिट लगाना चाहता है, वो इस तरीके से प्रोसेस कर सकता है। अब बात करते हैं कि कंफर्म करने के बाद में अगर आपके पास में कुछ एरर आ रहा है, वो एरर मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर आपके पास में उस तरीके का एरर आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी है, या तो आपकी फैमिली यहाँ पे है, या फिर कुछ भी आप पे लोन है, कुछ भी पेंडिंग है, या फिर कोई भी कार आपके नाम पे है, इसलिए वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो रही। ठीक है, इन केस अगर आप इन सभी रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, इन सभी रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। ठीक है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है, ना कोई केस है, कुछ भी ऐसा नहीं है आपके। ठीक है, फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, एग्जिट की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ठीक है, सबमिट करने के बाद में आपकी ये जो एप्लीकेशन है, एग्जिट की जो रिक्वेस्ट है, वो आपके कंपनी या कफिल के पास में जाती है। ठीक है, डायरेक्टली कंपनी या कफिल के पास में जाती है। वहाँ पे कंपनी या कफिल के पास में 10 दिन का टाइम होता है। ठीक है, 10 दिन का उनके पास में टाइम होता है। इस टाइम पीरियड में वो लोग चाहे तो इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देंगे, ठीक है, चाहे वो इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, उनके पास में 2 ही ऑप्शन होते हैं। अगर आपका कफिल या कंपनी उस रिक्वेस्ट को 10 दिन का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर अप्रूव कर देता है, ठीक है, अप्रूव करने के बाद में आपके पास में 5 दिन का टाइम होता है, जिन 5 दिनों में आप इजीली एग्जिट वीज़ा लेके अपने घर पे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल लग रहा है ना, सिंपल, ये ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आपके पास में 5 दिन का टाइम होता है, शॉपिंग वगैरह करके सीधा घर पे आप जा सकते हैं खुशी खुशी। ठीक है, अब भी मैंने बताया कि अगर आपका कंपनी या कफिल उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दे। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका कंपनी या कफिल, है ना, आपका कंपनी या कफिल उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दे, तब क्या होता है। इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी या कफिल उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती है तो इस केस में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास में जाती है। ठीक है, फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपका एग्जिट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, वो लोग डिसाइड करेंगे। एंड थर्ड जो इसका पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ कि इन केस आपका कफिल या कंपनी 10 दिन के अंदर ना उस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर रहे हैं, ना उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिक ही अप्रूव हो जाएगी। ना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आपको वो जाने की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिक ही रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी और 5 दिन के अंदर आप सीधा घर जा सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, अक्षर से एग्जिट लगाना एक ऑप्शन है आपके पास में। ठीक है, अगर इन केस आपका कफिल ही बोल दे, आपका कफिल या कंपनी ही बोल दे कि मैं एग्जिट लगा देता हूँ, अगर वो आपका एग्जिट लगा देता है तो इस केस में आपको 15 दिन का टाइम मिलता है। ठीक है, 15 दिन में आप कभी भी घर जा सकते हैं। अगर आप खुद अक्षर से एग्जिट लगाते हैं या फिर आपका एग्जिट अक्षर से लगा है तो इस केस में आपको 5 दिन का टाइम पीरियड मिलता है, जिन 5 दिनों में आप शॉपिंग वगैरह करके अपना घर जा सकते हैं।
ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो बेझिझक भाई लोग कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। आप बस कमेंट करो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। एंड वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं और नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा लंबा हो, आप लोग बोर हो, आपको बोर भी नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना भी बताऊँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आप सबसे फिर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे जस्ट एक कमेंट कर दो कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।